हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या वॉइस में स्वागत है। काम निपटाकर रविंदर सिंह ने दोपहर का खाना खाने के लिए घर जाने से पहले जानवरों के कमरे में जाकर उनका चारा वगैरह देख लिया था। पूरी तरह संतुष्ट होकर वह घर के लिए चल पड़ा। उसके खेतों से कुछ दूरी पर संदीप सिंह के खेत थे। उसके आगे लखविंदर और जसबीर के खेत थे। चूंकि संदीप दूर के रिश्ते में उसका भाई लगता था और गांव जाने का रास्ता उसके खेतों से था, इसलिए उसने सोचा कि वह उससे भी पूछ ले कि अगर वह भी घर चल रहा है तो दोनों साथ साथ बातचीत करते चले जाएंगे। यही सोचकर रविंद्र खेतों में बने संदीप के नलकूप वाले कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नलकूप की टंकी के पास पहुंचा, उसके पैर जहां थे वहीं रुक गए। उसका शरीर कांप उठा और मारे डर के उसका चेहरा पीला पड़ गया। एकाएक उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। नलकूप वाले कमरे के दरवाजे के ठीक बीचों बीच संदीप सिन्हा की लहूलुहान लाश पड़ी थी। उसके सिर, पेट और शरीर के अन्य अंगों से खून अब भी गिर रहा था। संदीप को उस हालत में देखकर रविंदर घबरा गया। उसे कुछ नहीं सूझा तो वह तेजी से गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर सीधे वह संदीप के घर पहुंचा और एक ही सांस में उसकी पत्नी करमजीत कौर को पूरी बात बता दी। संयोग से उस समय करमजीत कौर का भाई रछपाल सिंह भी बहन से मिलने आया था। रविंद्र की बात सुनकर करमजीत कौर भाई रछपाल, रविंद्र और गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ खेतों की ओर भागी। नलकूप पर इन लोगों ने जो देखा, सबकी सांसें अटक गईं। करमजीत तो दहाड़ मारकर पति के ऊपर गिर पड़ी। कुछ लोगों ने संदीप की नाड़ी देखी तो पता चला कि वह मर चुका है। तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। यह घटना 9 सितंबर 2015 की है। हत्या की सूचना मिलते ही थाना सुल्तान नगर के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह, एएसआई जसप्रीत सिंह, एएसआई लखविंदर सिंह, हेड कांस्टेबल जसविंदर सिंह, वतन सिंह, सुखदेव सिंह और कमलजीत सिंह के साथ गांव माछीछुआ पहुंच गए। अब तक वहां लगभग पूरा गांव जमा हो चुका था। हत्या की सूचना मिलने के तुरंत बाद हरप्रीत सिंह ने घटना की सूचना एसपी डी जगजीत सिंह सरोआ के साथ साथ क्राइम टीम को भी दे दी थी। इसलिए उनके घटनास्थल पर पहुंचते पहुंचते क्राइम टीम भी पहुंच गई थी। हरप्रीत सिंह ने लाश का गहराई से निरीक्षण किया तो मृतक के सिर और पेट पर चोटों के गंभीर निशान नजर आए। शायद वे किसी तेजधार हथियार से किए गए थे। यही गंभीर चोटें मौत का कारण बनी थीं। उन्होंने आसपास का भी निरीक्षण किया कि शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसकी मदद से जांच आगे बढ़ सके। बहरहाल, क्राइम टीम को जो सबूत मिले उन्हें कब्जे में ले लिए तो हरप्रीत सिंह ने अन्य औपचारिक कार्रवाई निपटाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद थाना लौटकर उन्होंने मृतक की पत्नी करमजीत कौर की ओर से संदीप सिंह की हत्या का मुकदमा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर दिया। इसके बाद इस अंधे कत्ल के खुलासे के लिए एसएसपी राजेंद्र सिन्हा ने सीआईए स्टाफ की एक टीम गठित कर दी। काफी प्रयास के बाद भी पता नहीं चला कि संदीप की हत्या किसने और क्यों की थी। पहले पुलिस ने इस हत्या को अवैध संबंधों से जोड़कर देखा और अपने कुछ मुखबिरों को करमजीत कौर पर नजर रखने के लिए लगा दिया। मृतक संदीप की भी कुंडली खंगाली गई। पुलिस को संदेह था कि अवैध संबंधों में रोड़ा बनने की वजह से करमजीत कौर ने ही पति को मरवा दिया होगा। इस बात पर भी गौर किया जा रहा था कि कहीं संदीप के ही किसी से नाजायज संबंध न रहे हों और उसके घर वालों ने संदीप को रास्ते से हटा दिया हो। थाना सुल्तानपुर लोधी पंजाब के जिला कपूरथला के अंतर्गत आता है। इसी थाने का एक गांव है माछोचिया, जिसमें सरदार समुद्र सिंह परिवार के साथ रहते थे। उनके पास काफी उपजाऊ जमीन थी। गांव में पक्का मकान था। खेतों से इतनी पैदावार हो जाती थी कि साल का खर्च निकालने के बाद भी उनके पास काफी कुछ बच जाता था, जिसमें से गुरु का आदेश वंड छक्को मानकर काफी पैसा वह गरीबों और जरूरतमंदों को दे देते थे। कुल मिलाकर समुद्र सिंह अपने नाम की ही तरह नेक दिल और दरिया दिल थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे थे। बड़ा संदीप सिंह, उससे छोटा अंग्रेज सिंह और सबसे छोटा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह थोड़ा मंदबुद्धि था, जबकि अंग्रेज सिंह काफी चालाक और शातिर दिमाग था। वह जिस तरह का दिखाई देता था उस तरह का था नहीं। बड़ा कुलदीप सिंह पिता की ही तरह धार्मिक सोच वाला सीधा सादा नेक इंसान था। दूसरों और जरूरतमंदों के काम आना उसे अच्छा लगता था।
उसकी व्यवहार कुशलता और स्वभाव की वजह से गांव में उसकी बड़ी इज्जत थी। सभी उससे प्यार भी करते थे, जबकि उसके छोटे अंग्रेज सिंह को गांव का कोई भी आदमी पसंद नहीं करता था। तीनों भाई अपने पुश्तैनी मकान में एक साथ रहते थे। हरप्रीत सिंह ने मृतक की पत्नी करमजीत कौर और गांव वालों से पूछताछ की। सबका यही कहना